बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और तमाम मुसलमान दोस्तों ने रोज़ा रखा होगा। एक नया शोशा छोड़ दिया गया है और वो नया शोशा ये छोड़ा गया है कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा क़ुव्वत मुदाफ़ियत पर असर करेगा, इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देगा, कमज़ोर कर देगा। ये शोशा डेफिनेटली तागूती क़ुव्वतों की जानिब से छोड़ा गया है या उन लोगों की जानिब से छोड़ा गया है जो इस्लामी रिवायात को मानते नहीं हैं, तस्लीम नहीं करते। शायद वो ये बात भूल गए हैं कि अब नहीं, अब से सैकड़ों साल पहले जब रोज़े को हम पर लागू किया गया, यानी फ़र्ज़ किया गया हम पर, तभी बता दिया गया था कि ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत बेहतर है। साइंस तो अब आकर मान रही है कि ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बेहतर है। अमरीकी साइंसदानों ने कहा है कि सिर्फ 3 दिन तक लगातार रोज़े की हालत में रहने से जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम पूरे का पूरा नया हो सकता है। तो ये तहकीक तो उन लोगों को वाज़ेह तौर पर जवाब है जो लोग ये कहते हैं कि रोज़ा क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कमज़ोर करता है। आज की इस वीडियो में हम रोज़े के फ़वाइद के साथ साथ रोज़े के क़ुव्वत मुदाफ़ियत पर असर के बारे में साइंसी तकनीकी वजूहात को जहन में रखते हुए हम जिक्र करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरह से जदीद तिब से वाबस्ता माहिरीन इस हकीकत से पर्दा उठाते हैं कि रोज़ा एक हैरत अंगेज़ तिब्बी इलाज है जो न सिर्फ इंसान के मुदाफ़ियती निज़ाम को नई तवानाई फ़राहम करता है बल्कि पूरे मुदाफ़ियती निज़ाम को दोबारा से तख्लीक कर सकता है। अमरीकी साइंसदानों ने इस मुताले को तहकीक की दुनिया में एक काबिल ज़िक्र पेशरफ्त करार दिया है। उनका कहना है कि सिर्फ 3 दिन तक लगातार रोज़े की हालत में रहने से जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम पूरे का पूरा नया हो सकता है, क्योंकि रोज़े से जिस्म को नए सफ़ेद खून के खुलियात बनाने की तहरीक मिलती है। साइंसदानों के बकौल रोज़ा मुदाफ़ियती निज़ाम की असर-ए-नौ तख्लीक का एक बटन है जिसके दबाने से स्टेम खुलियात को सफ़ेद खून के खुलियात बनाने का इशारा मिलता है, जिनकी बदौलत इंसान बीमारियों और इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ मज़ामत करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले साइंसदानों ने कहा है कि उनकी दरियाफ्त कैंसर के मरीज़ों और गैर मुअस्सर मुदाफ़ियती निज़ाम में मुब्तला अफराद के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकती है, और ख़ास तौर पर मुअम्मर अफराद जिनका मुदाफ़ियती निज़ाम ज़्यादा उम्र की वजह से गैर मुअस्सर हो जाता है और उनमें मामूली बीमारियों से लड़ने की ताकत भी नहीं रहती है। ये मश्क उनके लिए बेहद मुफीद हो सकती है। उनका कहना है कि सरतान में मुब्तला अफराद या मुअम्मर होने की वजह से गैर मुअस्सर मुदाफ़ियती निज़ाम को रोज़ा एक नए मुदाफ़ियती निज़ाम में तब्दील कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब आप भूखे होते हैं तो ये निज़ाम तवानाई बचाने की कोशिश करता है और रोज़ेदार का भूखा जिस्म ज़ख़ीरा शुदा ग्लूकोज़ और चर्बी को इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ तवानाई महफूज करने के लिए मुदाफ़ियती निज़ाम के खुलियात का भी इस्तेमाल करता है, जिससे सफ़ेद खुलियात का एक बड़ा हिस्सा भी टूट फूट जाता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोबा जेरियोंटोलॉजी एंड बायोलॉजिकल साइंसेस से मुंसलिक प्रोफेसर वॉल्टर लोंगो ने कहा कि तवील रोज़ों की हालत में जिस्म में एक एंजाइम PKA की कमी हुआ के होती है, जिसका ताल्लुक बुजुर्गी या सरतान के ट्यूमर की आज़माइश का सबब बनने वाले हार्मोन से है, जबकि स्टीम सेल्स तख्लीक नौ का मरहला तभी शुरू कर सकते हैं जब PKA जीन का बटन स्विच्ड ऑफ हो। बुनियादी तौर पर रोज़ा स्टीम सेल्स को ओके का सिग्नल भेजता है कि वो रिसाइकलिंग का अमल शुरू करे और पूरे मुदाफ़ियती निज़ाम की मुरम्मत करके इसे फिर से नया और अच्छा बना दे। अच्छी खबर यह है कि रोज़े की हालत में जिस्म को मुदाफ़ियती निज़ाम के नुकसानदेह, नाकारा और गैर फ़ाल हिस्सों से भी छुटकारा मिल जाता है। मुहक्किकीन ने एक तजर्बे के दौरान लोगों से 6 माह के दौरान 2 से 4 बार फास्टिंग यानी रोज़े के लिए कहा। प्रोफेसर लोंगो के मुताबिक हमने इंसानों और जानवरों पर किए जाने वाले तजुर्बात में ये देखा कि तवील रोज़ों से जिस्म में सफ़ेद खून के खुलियात की तादाद में कमी होना शुरू हो गई, मगर जब रोज़ा खोला गया तो ये खुलियात फिर से वापस आ गए और तभी साइंसदानों ने ये सोचना शुरू किया कि आखिर ये वापस कहाँ से आए हैं। बकौल प्रोफेसर लोंगो, तवील रोज़ों की हालत के दौरान जिस्म में सफ़ेद खून के खुलियात की कमी पैदा होने वाली हौसला अफजा तब्दीलियाँ स्टीम सेल्स के तख्लीक नौ के खुलिये को मुतहर्रिक बनाती हैं। इसका मतलब है कि जब कि इंसान रोज़े के बाद खाना खाता है तो इसका जिस्म पूरे निज़ाम की तामीर के लिए स्टीम खुलियात को सिग्नल भेजता है और तवानाई महफूज करने के लिए मुदाफ़ियती निज़ाम खुलियात के एक बड़े हिस्से को रिसाइकिल करता है, जिनकी या तो ज़रूरत नहीं होती या जो नाकारा हो चुके होते हैं।
तहकीक के मुआविन मुसन्निफ प्रोफेसर तानिया डोरफ ने कहा कि अगरचे कीमोथेरापी का अमल ज़िंदगी बचाने के काम आता है, लेकिन 72 घंटे का रोज़ा कीमोथेरापी के जहरीले असरात के खिलाफ कैंसर के मरीजों की हिफाजत कर सकता है। लेकिन इस बात की ज़रूरत है कि किसी तिब्बी मुआलिज के ज़ेर निगरानी इस नौयत की ग़िज़ाई पाबंदियाँ की जानी चाहिए। UCL से मुंसलिक प्रोफेसर क्रिसमैन ने कहा कि यहाँ कुछ दिलचस्प आदाद-ओ-शुमार हासिल हुए हैं जिनसे मालूम होता है कि रोज़े की हालत में खलियात की तादाद और साइज़ को कम कर देती है, लेकिन 72 घंटों का रोज़ा खोलने से सेहतमंदी लौटने लगती है। तहकीक के नतीजे के हवाले से प्रोफेसर लोंगो ने कहा कि ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिनकी वजह से फास्टिंग को ख़तरनाक करार दिया जाए, बल्कि इसके फ़ायदेमंद होने के हवाले से ठोस शवाहिद सामने आए हैं। मुहक्किकीन ने कहा कि वो इन इम्कानात की तहकीकात कर रहे हैं कि आया रोज़े के मुफीद असरात सिर्फ मदाफ़ती निज़ाम की बेहतरी के लिए हैं या फिर इसके असरात दीगर निज़ामों और आज़ा पर भी लागू होती हैं। ये तहकीक सेल प्रेस जर्नल के जून के शुमारे में शाया हुई है। तो ये तासुर तो बहुत हद तक गलत साबित हो गया कि इससे इंसान की कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर पड़ जाती है। मेडिकल साइंस हमें बताती है कि रोज़ा रखने से न सिर्फ मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है, बल्कि बहसीयत मजमूई कुव्वत मुदाफ़ियत के अंदर ज़बरदस्त इजाफा होता है, जिसके नतीजे में इंसान के जिस्म में बीमारियों से बचने की सलाहियत भी पैदा होती है, और जो बीमारियां जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं इंसान उनसे भी छुटकारा हासिल कर सकता है। ये वो तहकीक है जिसने रोज़े के तिबी कमालात में बड़े अहम तहकीकी दायरे का बाब खोला है। हमारे जिस्म में मौजूद कुव्वत मुदाफ़ियत का काम जिस्म को जरासीम से बचाना है। जब भी जिस्म पर जरासीम हमलावर होते हैं या कोई बीमारी जिस्म में दाखिल होती है तो जिस्म के अंदर मौजूद पूरी लाइन ऑफ डिफेंस मुतहर्रिक हो जाती है। सैकड़ों किस्म के दिफाई खुलिये होते हैं जो इस मुदाफ़ती निज़ाम में हिस्सा लेते हैं और रोज़े इन तमाम मुदाफ़ती मोर्चों को मजबूत करते हैं। ये काम कैसे होता है? साइंसी तहकीक के मुताबिक रोज़े से इंसानी जिस्म में ग्लूकोज की सतह कम हो जाती है, जिससे इंसुलिन भी कम हो जाती है, लेकिन ये इंसुलिन की माहियत को बढ़ा देता है। इससे जिस्म के खुलियों पर इंसुलिन के असरात बढ़ जाते हैं और बेहतर हो जाते हैं। इसके नतीजे में जिस्म की न सिर्फ कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होती है, बल्कि जिस्म के तमाम खुलियों की रीजनरेटिंग कैपेसिटी की सलाहियत में भी इजाफा हो जाता है और ये खुलिये बेहतर तरीके से फलने फूलने और बढ़ने लगते हैं। जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम बेहतर होने की बुनियादी वजह रोज़े हैं, क्योंकि रोज़े की वजह से जिस्म का पूरा मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज से मुंतकिल होकर चर्बी की तरफ चला जाता है। जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार कम होने से हमारा जिस्म चर्बी को बतौर ईंधन इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और वो जलना शुरू हो जाती है। इस अमल को कीटोसिस कहते हैं। ये अमल पूरे जिस्म में बहुत सी मस्बत तब्दीलियां लेकर आता है, जिससे वज़न भी कम होता है। ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल पर भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसका बड़ा असर मुदाफ़ियती निज़ाम पर होता है। जिस्म में एक ख़ास किस्म के खुलिये होते हैं जो इम्यूनोग्लोबिन कहलाते हैं। इनकी भी कई किस्में होती हैं। इन सब का काम जिस्म को मुदाफ़ियत फराहम करना होता है। इम्यूनोग्लोबिन की मिकदार उनकी सतह बढ़ जाती है, बिलखुसूस जो IgE कहलाते हैं और जो बिलअमूम बीमारियों के ख़िलाफ़ दिफाई मोर्चे का काम करते हैं। इस अमल से 3 अहम असरात वाक़े होते हैं। इन्फेक्शन का अमल कम हो जाता है, यानी अगर आम दिनों में एक महीने में 1000 लोगों को इन्फेक्शन होता है तो रमज़ान में अगर वही लोग रोज़े रखें तो उनमें इन्फेक्शन की शरह कम होगी। जिस्म के अंदर पहले से मौजूद बीमारियां काबू में आ जाती हैं और रोज़े के नतीजे में जिस्म के अंदर मेटाबॉलिक तब्दीलियां आती हैं, जिनसे रीजनरेशन का अमल शुरू हो जाता है। क्योंकि बीमारियां जिस्म के सेल्स को तबाह करती हैं और रोज़े इंसुलिन की हसासियत की वजह से और दीगर हार्मोन्स के ज़रिए से जिस्म के अंदर रीजनरेशन का अमल शुरू करते हैं, इसलिए जिस्म सेहतयाबी की तरफ माइल हो जाता है। इस हवाले से बहुत तहकीक हुई है। जो लोग हफ्ते में एक बार या महीने में 2-3 रोज़े रखते हैं, उनका अगर तवील मुद्दत तक मुतालिया किया जाए तो पता चलेगा कि इनमें शुगर की बीमारी की शरह 50% से भी कम रह गई है। यानी जो लोग रोज़े नहीं रखते, अगर उनको आप तवील मुद्दत तक ज़ेर मुआयना रखें तो उनमें शुगर की बीमारी की शरह रोज़े रखने वालों के मुकाबले में ज़्यादा होगी। रोज़े रखने का अमल इंसान को शुगर से बचाता है। आज तक कोई ऐसी दवा या इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ जो एक सेहतमंद आदमी को शुगर से बचा सके, लेकिन साइंसी तहकीक ने साबित किया है कि रोज़े से शुगर की शरह 50% तक कम हो जाती है। आपके इल्म में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह 3 दिन रोज़ा रखने का एहतमाम फरमाते थे। हम भी अगर 3 दिन रोज़े का एहतमाम कर सकें तो रूहानी बरकतें हासिल करने के साथ साथ खुद को बीमारियों से भी बचा सकते हैं। बहुत सी बीमारियां कुव्वत मुदाफ़ियत में होने वाली ख़राबी की वजह से पैदा होती हैं। इनमें गुर्दे की बीमारी, लूपस, अमराज जल्द और एलर्जी से मुंसलिक बीमारियां शामिल हैं। रोज़े से जिस्म के अंदर कोर्टिसोल की सतह बढ़ जाती है, जो मुदाफ़ियत की ख़राबी से पैदा होने वाली बीमारियों को बेहतर करता है।
एक तहकीक ये भी है कि बाज़ ट्यूमर्स रसौलियाँ क़ुव्वत मुदाफ़ियत की ख़राबी ही से वजूद में आती हैं। इनमें से ख़ास ट्यूमर फाइब्रॉयड कहलाता है जो ख़वातीन के यूट्रस में होता है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि जो ख़वातीन मुस्तकिल रोज़े रखती हैं या हफ्ते या महीने में 1-2 रोज़े रखती हैं, उनके फाइब्रॉयड का साइज़ कम हो जाता है और खून बहने की मिकदार भी कम हो जाती है। ये तहकीक अभी जारी है और नताइज इंतहाई हैरान कुन हैं कि रोज़े की वजह से ट्यूमर का साइज़ भी कम हो जाता है और उसकी पेचीदगियाँ भी कम हो जाती हैं। इन हौसला अफजा नताइज के बाद अब जानवरों ख़ासतौर पर चूहों पर तहकीक हो रही है। जिगर के कैंसर में ये नताइज सामने आए हैं कि अगर चूहों को भूखा रखा जाए तो उनमें जिगर के कैंसर की शरह कम हो जाती है। इसी तरह से ये तमाम तर तहकीक इंसानों को लिए भी मदद फराहम करेगी। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें।